हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ग 10 का गणित विषय में प्रश्नावली 14.1 पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोग कल्पित विधि पढ़ चुके थे। पूरा चैप्टर को मैंने कल्पित विधि से बताया था, हर एक प्रश्न को। आज का वीडियो में भी हर एक प्रश्न पग विचलन विधि से बताया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा करके कल्पित विधि और नहीं तो पग विचलन विधि से ही पूछा जाता है। तो चलते हैं हम लोग पग विचलन विधि में। ये क्वेश्चन देगा आपको, उससे एक फॉर्मेट बना लेना है, वर्ग अंतराल बराबरता, जैसा कि और भी विधियां में, प्रत्यक्ष में और कल्पित में बताया गया है। उसके बाद जो होता है वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे आसान फार्मूला है, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। वह कहता है कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या होगा? वर्ग चिन्ह के लिए दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देने पर 1 आएगा। फिर ये दोनों को जोड़िए, दोनों जोड़ने पर 6 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ये 6 4 10, 2 से भाग लगाएंगे 5 आएगा। 8 6 14, 2 से भाग लगाएंगे 7 आएगा। 8 10 18, 2 से भाग लगाएंगे 9 आएगा। 10 12 22, 2 से भाग लगाएंगे तो 11 आएगा। और 12 24 जोड़ेंगे तो आएगा 26, 2 से भाग लगाएंगे तो 13 आएगा। जैसे यह हम लोग निकाल लेंगे तो ये निकालने के बाद हम लोग एक विचलन जो डी कहता है वो डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, मतलब वर्ग चिन्ह में से आपको ये घटाना है। ये क्या है? तो हमने कल्पित माध्य माना था। कहाँ माना जाएगा? तो वर्ग चिन्ह में गिनेंगे, जो बीच वाली संख्या होगी, यानी वर्ग चिन्ह में जो सबसे बीच में है उसी को कल्पित माध्य माना जाता है। जैसे गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो 3 का नीचे 3 का ऊपर जो बीच में बच जाएगा वो हो जाएगा कल्पित माध्य। 1 2 3 यानी चौथा है तो a बराबर 7 हो गया कल्पित माध्य। अब निकालेंगे इसको, वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 7 घटाएंगे -6, 3 में से 7 घटाएंगे -4, 5 में से 7 घटाएंगे -2, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2। जब इतना होते गया तो इसके बाद में, सॉरी ये गलत हो रहा है, 11 में से 7 घटाएंगे तो ये प्लस का 4 होगा, और 13 में से 7 घटाएंगे तो यह प्लस का 6 होगा। चलिए, इतना होने के बाद 9 में से 7 घटाएंगे, फिर 11 में से 7 घटाएंगे, फिर 13 में से 7 घटाएंगे। इतना होने के बाद फिर हम लोग दूसरा विचलन यू आई निकालेंगे। यू आई का क्या फार्मूला होता है? तो एक्स आई माइनस एच। यहाँ 2 चीज़ आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, आप लिख दीजिए, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा निम्न सीमा सबका बाटा में हम 2 दे देंगे तो ये वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। फिर h है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स आई से। फिर हम लोग निकालेंगे वर्ग माप, वर्ग आ माप, इसको वर्ग माप भी बोलते हैं, एक में लिखेंगे तो। इसका फार्मूला है उच्च सीमा माइनस
निम्न सीमा, और इसको हम लोग H से चाहे C से डिनोट करते हैं। चलिए, अब हमको निकालना है दूसरा विचलन UI, जिसका फार्मूला है xi माइनस ए बटा h। यानी ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है उसमें हम लोग h से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। h कितना है? तो h हम निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। चलिए, अब ये निकालते हैं तो -6 में 2 से भाग देंगे तो -3, और -4 में 2 से भाग देंगे तो -2, -2 में फिर हम लोग भाग देंगे 2 से तो -1, 0 में 2 से 0, 2 में 2 से 1, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। ये दूसरा विचलन UI निकालने के बाद हम लोग FI और UI, यानी यह जो बराबरता है, बराबरता को हम लोग FI से डिनोट करते हैं और वर्ग अंतराल को CI से, क्लास इंटरवल। अब यह बराबरता और दूसरा विचलन UI दोनों को गुणा करना है। यहाँ सिंबल लिखा हुआ भी है FI और UI। तो 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3, 2 में -2 से गुणा करेंगे तो -4, 1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FI कितना आता है, और ये तो प्रश्न में भी दिया रहता है, फिर भी जोड़ लीजिए। 1 3, 1 4, 5 9, 6 15, 15 2 17, 17 3 20, ये आ गया 20 है। इसको भी जोड़ना होगा, सिग्मा FI और UI ये जोड़ना होगा तो -3 -4 मिल के -7, 1 जोड़ेंगे तो -8। ये टोटल जोड़ने पर -8 हुआ, और 6 4 10, 10 9 19, 19 में से हम 8 घटा देंगे तो आएगा +11। अब जो सूत्र है उस सूत्र पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जगह बनाइए। पग विचलन विधि से यह लिखाएगा, इसलिए पग विचलन विधि से माध्य एक्स रेकरिंग बराबर क्या है फार्मूला? इसका फार्मूला है A + H इंटू सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI। इतना होने के बाद हम मान भरेंगे। एक कल्पित माध्य है 7 जोड़ H, H है 2 गुणा सिग्मा FI UI आया है 11, अब बटा सिग्मा FI आया है 20। इसको काटिए, 10 मरतबे कटेगा, बराबर 7 प्लस इसको भाग दीजिए तो ये आएगा 1.1। अभी जब जोड़ेंगे 7 1 मिल के हो गया 8, यहाँ दशमलव है, दशमलव हो गया। अंत में यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए माध्य बराबर ये 8.1 इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। यह आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइएगा तो भी इतना ही आंसर आएगा, और कल्पित विधि से भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा, क्योंकि हम लोग इसको पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो वैसे ही जो फॉर्मेट बनाते थे कल्पित विधि में वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे, सिर्फ इसमें एक यू आई जोड़ना है जो एक्स आई माइनस ए बट्टा का एच रहेगा। अब हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं जो हर क्वेश्चन में मैं आपको याद दिलाता हूँ। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, ये होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का आधा, भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। इसके अलावा वर्ग माप भी आएगा। वर्ग माप बराबर हो जाएगा उच्च सीमा में से घटाना होता है निम्न सीमा घटाना होता है। चलिए अब वर्गचिन्ह निकालते हैं। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 और 220 का आधा आपको करना है। आधा करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, या तो जोड़ के लिखिए, नहीं तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ऐसे ही लिखिए। तो ये आएगा 110, फिर 120 और 140 जोड़ेंगे तो आएगा 260 और 260 का आधा 130। 140 और 160 जोड़ेंगे तो आएगा 300, 300 का आधा होगा 150। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 160 और 180 जोड़ेंगे तो ये होगा 340। 340 का आधा आएगा 170 और 180 को 200 में जोड़ेंगे तो आएगा 380 और 380 का आधा 190। इतना होने के बाद हम लोग निकालेंगे डी आई के लिए चाहिए आपको यू, और यू होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह का सबसे बीच में होता है। 1 2 3 4 5 यानी 5 है इसकी संख्या, वर्ग अंतरालों की संख्या 5 है तो वर्ग चिन्हों की संख्या भी 5 हो जाएगा। इसमें बीच वाला पड़ता है तीसरा, तो इसको हम लोग मानेंगे ए बराबर 150। चलिए इसको निकालिए। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, यानी 110 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 40। फिर 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 20। 150 में से 150 घटाएंगे 0। 170 में से 150 घटाएंगे 20। 190 में से 150 घटाएंगे तो 40। अब हम लोग निकालेंगे यू आई क्या कहता है, यह है एक्स आई माइनस ए बटा एच। यह एच कितना है, 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आएगा। 140 में से भी 120 घटाएंगे तो 20 आएगा। यानी यह डी आई में हम 20 से भाग दे देंगे तो मेरा यह यू आई निकल जाएगा। चलिए भाग देंगे तो -40 में 20 से भाग देंगे तो -2, -20 में भाग देंगे 20 से तो -1, यहाँ 0, फिर यह 2 में 20 से भाग देंगे 1, और 40 में हम लोग 20 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई आएगा यहाँ से और यू आई रहेगा ये वाला, दोनों गुणा करेंगे। 12 में -2 से गुणा करेंगे तो -24। फिर हम लोग 14 में -1 से गुणा करेंगे तो -14। 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6। 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 आ गया। इतना होने के बाद आप सिग्मा एफ आई निकालेंगे। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। जोड़ेंगे तो 12 और 14 26, 8 26, 8 34, 6 40 और 10 50। ये 50 आएगा।
इसके बाद इसको जोड़ेंगे सिग्मा FIUI। यह देखिए -24 और -14 मिल के हो जाएगा -38, और -38 हुआ, और यहाँ आ रहा है 26, यानी ये 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ी संख्याएं हैं। -24 और -14 जोड़ेंगे तो -38, और यह जोड़ेंगे 20 और 6 26, तो इसमें -12 ज़्यादा है, तो ये होगा -12। अब हम लोग पग विचलन विधि का सूत्र लिखेंगे, इसलिए ये हुआ पग विचलन विधि सूत्र से। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे पग विचलन का सूत्र। अब इसका सूत्र क्या है पग विचलन का? तो इसका सूत्र है माध्य, ऊपर लिखिए माध्य x रेकरिंग बराबर, ये होता है a प्लस सिग्मा FIUI बटा का सिग्मा FI, और इसमें हम लोग गुणा करते हैं h से। h क्या होता है? वर्गमाप। ये है कल्पित माध्य, तो 150 हो गया, प्लस सिग्मा FIUI -12 बट्टा यह सिग्मा FI है 50, और गुणा h का मान है 20। काटेंगे इसको हम लोग, 0 से 0 कट जाएगा, जैसे 0 कट गया। अब इसको गुणा करेंगे, 150 माइनस 12 दूना का 24 और बट्टा का 5। हम चाहेंगे तो 24 में भाग दे सकते हैं, इससे 5 से, तो 150 माइनस ये होगा 5 चौका 20.40 हो जाएगा, तो 8 बचे 40। ये घटेगा तो 150 में से आप घटा लेंगे 4, तो आएगा 146, और चूँकि यह है तो यह और घटेगा 145.2 इसका माध्य आएगा। कहने का मतलब है लास्ट में यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए माध्य बराबर कितना लिखाएगा? 145.2। ये मेरा उत्तर हो गया।